सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर कैलाश गैतोड़ी का निधन हो गया है। चंपावत सीट से पूर्व विधायक थे कैलाश गैतोड़ी और इन्होंने अब मैक्स हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली है। लंबी बीमारी से जूझ रहे थे कैलाश गैतोड़ी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए इन्होंने अपनी सीट भी छोड़ी थी और हाल फिलहाल में इनको वन पंचायत का अध्यक्ष भी बनाया गया था और उपचार के दौरान इन्होंने अपना दम तोड़ दिया है और उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आज सुबह इनका निधन हो गया। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए इन्होंने चंपावत से अपनी सीट भी छोड़ी थी और उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे कैलाश गैतोड़ी। हालांकि इस खबर के बाद से बीजेपी संगठन में शोक की लहर है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी गहरा दुख जताया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व विधायक चंपावत से कैलाश गैतोड़ी का निधन हो गया है और लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे पूर्व विधायक। साथ ही उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी संभाल रहे थे गैतोड़ी और हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, कैलाश गैतोड़ी का निधन हो गया है, बड़ा दुखद ये समाचार है क्योंकि जिस तरह से देख भी रहे हैं बीजेपी में भी शोक की लहर है। बिल्कुल विशाल, और कैलाश गैतोड़ी चंपावत से विधायक रह चुके हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बेहद करीबी रहे हैं। क्योंकि जब 2022 का विधानसभा चुनाव था और मुख्यमंत्री बतौर स्टार प्रचारक सभी विधानसभा सीटों पर प्रचार कर रहे थे और एक मिथ तोड़ा था मुख्यमंत्री धामी ने। दोबारा बीजेपी की सरकार उनके नेतृत्व में आई थी, लेकिन वो अपनी सीट खटीमा हार गए थे। ऐसे में कैलाश गैतोड़ी पहले विधायक थे जिन्होंने चंपावत सीट मुख्यमंत्री के लिए उपचुनाव के लड़ने के लिए छोड़ने की बात कही थी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री धामी के बेहद करीबी माने जाते हैं और काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। और बीते रोज की अगर हम बात करें तो हमारी टीम जो HN 24/7 की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में थी, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो महामंत्री और वरिष्ठ नेता हैं वो ये कहते नजर आए कि हम कैलाश से मिलने अस्पताल जा रहे हैं क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है। तो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में इलाज चल रहा था। वहीं के बाद सुबह ही उनके निधन की खबर आई तो मुख्यमंत्री ने खास तौर पर दुख जताया, क्योंकि मुख्यमंत्री के बेहद करीबी थे और मुख्यमंत्री धामी के बड़े भाई के तौर पे थे। वो अपना बड़ा भाई नहीं मानते थे और सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री ने लिखा भी है अभी थोड़ी देर पहले कि वन विकास निगम के अध्यक्ष पूर्व विधायक प्रेम मित्र और बड़े भाई कैलाश गैतोड़ी जी के निधन का पीड़ादायक सुनकर स्तब्ध हूँ। कैलाश जी का जाना संगठन, प्रदेश के साथ साथ मेरे लिए भी व्यक्तिगत क्षति है। इस असीम कष्ट को शब्दों में बयान नहीं कर रहा हूँ। आपने अपना पूरा जीवन जनसेवा में खपा दिया। आप एक आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। एक विधायक के रूप में चंपावत क्षेत्र के विकास के प्रति आपका समर्पण हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। और आगे मुख्यमंत्री ने लिखा है कि राजनीति और जनसेवा के क्षेत्र में आपसे मिला सानिध्य इतना आत्मीय और हृदय के निकट था कि आज विश्वास करना अत्यंत कठिन है कि आप हमारे बीच नहीं हैं। एक अच्छे मित्र और बड़े भाई के रूप में आप सदैव याद आएंगे। चंपावत के विकास को लेकर जो आपके संकल्प थे उन्हें पूर्ण करने की दिशा में हम समर्पित होकर कार्य करेंगे। ईश्वर से पूर्ण आत्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिजनों को यह बात कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूँ। विनम्र श्रद्धांजलि। तो ये मुख्यमंत्री का सोशल मीडिया पर उनके लिए लिखा गया ये पूरा बयान है। और मुख्यमंत्री चूंकि उनके बेहद करीबी थे और कैलाश गैतोड़ी पहले विधायक थे जो सीएम के लिए सीट छोड़ दी थी उन्होंने, और सीएम ने चंपावत से उपचुनाव लड़ा और प्रचंड बहुमत से जीत कराया। उसके बाद कैलाश गैतोड़ी को उसका इनाम भी मिला। हाईकमान ने उन्हें वन विकास निगम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण निगम है, उसका अध्यक्ष उन्हें बनाया। तो कुल मिलाकर राज्य मंत्री उन्हें बनाया गया। और ऐसे में उनका जाना भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लिए भी बेहद कठिन है। भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया ग्रुप है उसमें सुबह से ही तमाम बड़े नेताओं के जो ट्वीट हैं और जो सोशल मीडिया पे पोस्ट हैं वो आ रहे हैं और सभी लोग अपनी जो संवेदनाएं हैं उनके प्रति प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहे। शुरुआती जीवन से ही वो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तराखंड में मजबूत करने के लिए उनका जीवन समर्पित रहा।
कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में शोक की लहर है उनके जाने से। बिल्कुल, क्योंकि रोहित ये साफ तौर पर कहा जा सकता है मुख्यमंत्री के भी काफी करीब थे और जिस तरह से लंबे समय से बीमारी से भी जूझ रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उनसे मिलने भी जाते रहे, संगठन के भी लोग उनसे मिलने जाते रहे, लेकिन अब ये एक दुख की घड़ी भी है क्योंकि ऐसे समय पर उनका छोड़ करके जाना कहीं ना कहीं पार्टी को दुख है काफी इस बात का भी, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट छोड़ूंगा और वही वो सीट थी जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीत करके आए थे। बिल्कुल साफ तौर पर, और चंपावत सीट छोड़ी उसके बाद फिर मुख्यमंत्री ने वहां से उपचुनाव लड़ा और लगातार चुनावी कैंपेनिंग में कैलाश गोतोड़ी उनके साथ रहे और मुख्यमंत्री को वहां की जनता ने अब तक के रिकॉर्ड मार्जिन से जिताकर एक मैसेज देने का प्रयास किया कि सरकार जो चंपावत के विकास की परिकल्पना जो उसने अगर बनाई है उसको पूरा करेगी। लगातार कैलाश गैतोड़ी जो कि जनता के लोकप्रिय रहे हैं, मुख्यमंत्री के पक्ष में प्रचार करते दिखे और पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्यमंत्री जो है वो उपचुनाव जीत कर आए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक त्याग की भावना जो है कैलाश गैतोड़ी ने दिखाई, अपनी परंपरागत सीट मुख्यमंत्री के लिए छोड़ी और ये त्याग इसी वजह से था क्योंकि वो बहुत लंबे समय से ही मुख्यमंत्री के बेहद करीबी थे और मुख्यमंत्री उन्हें बड़े भाई के रूप में मानते थे। जी। तो कुल मिलाकर उनका जाना भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लिए एक शोक की लहर है और मुख्यमंत्री बहुत बेहद दुखी है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो समूचा कुनबा है उसको एक झटका लगा है उनके जाने से। बिल्कुल रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।